किस बात का है? ये जन्म जब हुआ था तो मृत्यु तो उसी समय निश्चित हो गई थी कि होनी ही है। कर्म के आधार पर आयु घट सकती है, बढ़ सकती है, लेकिन जन्म है तो मृत्यु तो बोलो निश्चित है। तो गौतम ऋषि कहते हैं दुख जन्म प्रवृत्ति दोषा मिथ्या ज्ञानम, दुख का कारण है जन्म। प्रश्नकर्ता ने कहा तो फिर जन्म नहीं होना चाहिए? बोले अपने आप थोड़ी ना होता है, अपने आप नहीं होता, इसके लिए भी जीवात्मा कहीं ना कहीं अपने संस्कार बनाता है। क्या? मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं। और अगर कुछ करने की चाह अंदर है तो आपने कई बार विद्वानों से सुनी होंगी, या जी बहुत आते ही रहे आपके यहाँ पर, वो सुनाया करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों की कथाएं कि एक बार जीवात्मा ने इच्छा की मैं कुछ करूं तो करने के लिए मुझे चोला चाहिए, तो प्रजापति ने बहुत सारे चोले उसको दिखाए। तो कहा ये जन्म अपने आप नहीं होता, इसके लिए एक संस्कार बनाते हैं बार बार, मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं, वो प्रवृत्ति बनती है। और वो भी अपने आप नहीं बनती, वो भी दोषों से बनती है। तो इसने कहा इसका मतलब अंत में दुख का जो कारण है वो दोष है। बोले ये दोष भी कोई अपने आप थोड़ी ना आते हैं, इनका भी तो कारण है। दुख का कारण है जन्म, जन्म का कारण है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति के कारण है दोष, और दोषों का कारण क्या है? तो तब अंत में गौतम ऋषि कहते हैं मिथ्या ज्ञानम, यानी कि अविद्या। इससे पता लगा कि संसार के अंदर अगर दुख का सबसे बड़ा कोई कारण है तो वो क्या है? बोलो अविद्या। इसलिए महर्षि दयानंद ने आर्य समाज का नियम बनाया, अविद्या का नाश करो और विद्या की जोर से बोलो वृद्धि करो। अविद्या क्या है? ऋषि 4 प्रकार की अविद्या बताते हैं। जो जड़ है उसको चेतन मानना, और जो चेतन है उसको जड़ मानना। जो नित्य है उसको अनित्य मानना, जो अनित्य है उसको, जो सत्य है उसको असत्य मानना, और जो असत्य है उसको, जो पवित्र है उसको अपवित्र मानना, और जो अपवित्र है उसको पवित्र मानना। इतनी सी बात है जो लोगों की समझ में नहीं आ रही है, ध्यान रखिएगा। इतनी सी बात। और पता चला कि इसी अविद्या के घेरे में पड़ करके, इसी अविद्या रूपी खाई के अंदर पड़ करके पूजा करने वालों की कोई कमी नहीं है, जिनको पूजा जा रहा है उनकी कोई कमी नहीं है, भक्ति भाव श्रद्धा की कोई कमी नहीं है, लेकिन दिन प्रतिदिन मनुष्य के दुख घटते जा रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं? बोलो बढ़ते जा रहे हैं। ध्यान रखना, पहले मंदिर इतने नहीं थे, मूर्तियां इतनी नहीं थी, पूजने वाले इतने नहीं थे, पर इंसान सुखी बहुत थे। आज मंदिर बहुत ज्यादा है, मूर्तियां बहुत ज्यादा हैं, पूजा करने वालों की कोई कमी, जोर से बोलो, लेकिन दुख और कष्ट अच्छा कम होने चाहिए कि ज्यादा होने चाहिए? कम होने चाहिए ना, पर हो क्या रहा है? क्यों? अज्ञानता। बस इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना। और वो गड़बड़ क्या हो रही है? आपके चांदपुर का जो भी यहाँ पर एसडीएम, जो भी मालिक होगा, चेयरमैन होगा आपके नगर का, अगर वो किसी दिन ये घोषणा कर दे कि चांदपुर वासियों तुम सुबह से लेकर के शाम तक जितने पाप करना चाहो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। चोरी करनी है करो, डकैती डालनी है डालो, गर्दन काटनी है काटो, पीटना है पीटो, कुछ भी करो, और शाम को आकर के मेरी कोठी पर या मेरे दफ्तर के बाहर 3 बार बोल देना, चेयरमैन साहब की जय हो, चेयरमैन साहब की जय हो, चेयरमैन साहब की जय हो। ज्यादा करो हाथ जोड़ लेना और कान पकड़ लेना, तुम्हारी सारी गलतियां माफ। किसको चाहिए ऐसा चेयरमैन? उठाना जरा हाथ एक बार। क्या बात है?
निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, ऐसा चेयरमैन आर्य जी किसी को नहीं चाहिए। जब अपने पर बात आती है तब आदमी तिगड़मबाजी लगाता है कि नंबर 1 को नंबर 2 में कन्वर्ट कैसे करूं, पर जब बात दूसरी जगह आती है तो वहां पर व्यक्ति ईमानदारी और धर्म की बात करता है। ध्यान रखिएगा, वहां पर दूसरे को व्यक्ति धर्म की पट्टी पढ़ाने में लग जाता है। कैसे? जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ 18 दिन तक। एक दिन वो था जिस दिन केवल 2 योद्धा लड़े थे। एक तरफ था धनुर्धारी अर्जुन और दूसरी तरफ था कर्ण। और कहते हैं युद्ध करते करते कर्ण के रथ का पहिया रेत में धंस गया। कर्ण के रथ का सारथी था शल्य। कर्ण ने पूछा था, शल्य रथ घूम क्यों नहीं रहा है? शल्य ने कहा, कर्ण ऐसा लगता है पहिया धंस चुका है, इसलिए मैं उसको निकाल नहीं पा रहा हूं। तो कर्ण ने कहा, जल्दी करो, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। अगर रथ नहीं घूमेगा तो मैं वार कैसे करूंगा, निकालो पहिया। शल्य ने कहा, ओ सूतपुत्र, दुर्योधन के कहने से तेरे रथ का सारथी बनाऊं, तेरा नौकर नहीं हूं मैं। पहिया निकालना है तो स्वयं निकाल। कर्ण को लगा मृत्यु सर पर नाच रही है। तब कर्ण ने भी आर्य जी यही कहा था अर्जुन को संकेत करके, अर्जुन रुक जरा, रुक, मेरी बात सुन। और अर्जुन ने पूछा था, सुना क्या, सुनाना चाहता है? बोले, देखो अगर कोई मुझसे आकर के पूछे कि मेरी दृष्टि में मेरा सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है, तो अर्जुन मैं तेरा नाम लूंगा, तू मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। पर यदि कोई कर्ण से ये भी आकर के पूछे कि कर्ण तेरी दृष्टि में इस समय इस युद्ध में सबसे बड़ा धर्म योद्धा कौन है, तो मैं तब भी तेरा ही नाम लूंगा कि मेरी दृष्टि में धर्म योद्धा भी तू सबसे बड़ा है। और अगर मैंने तुझे धर्म योद्धा कहा है तो धर्म योद्धा को क्या करना चाहिए? धर्म युक्त तरीके से लड़ना चाहिए। मेरे रथ का पहिया रेत में धंस चुका है, मैं उसे निकालने के लिए नीचे उतरूं तो तू मुझ निहत्थे पर वार मत कर देना। ये क्या होगा? अधर्म, पाप, अन्याय। अर्जुन ने कहा, ठीक है। कर्ण जैसे ही नीचे उतरा, श्री कृष्ण क्या कहते हैं, अर्जुन इससे अच्छा मौका मिलने वाला, बोलो। और जैसे ही गांडीव को हाथ लगाया तो कर्ण ने कहा कि मैंने कहा था ना तुझे अधर्म मत करना। तब कृष्ण जी ने आर्य जी यही बात कही थी, आज जब तेरी अपनी बारी आई है तो धर्म की दलीलें दे रहा है। और जब लाक्षागृह में 5 पांडवों को फूंकने की योजना बनाई थी कर्ण, उस समय धर्म कहां चला गया था? जब जहर देकर के भीम को गंगा नदी में डाल दिया था तब धर्म कहां चला गया था? जब भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित करने की बात थी तब धर्म कहां चला गया था? जब मैं 5 गांव की बात कर रहा था तो सूच्य अग्रे न दास्यामि विना युद्धेन केशवः, ये बात दुर्योधन ने कह दी थी। उस समय तूने धर्म की दुहाई नहीं दी। और तू जिस युद्ध की बात कर रहा है, अरे अभी कुछ ही समय पहले की तो बात है, उस अभिमन्यु निहत्थे को तुमने घेर करके मारा पापी, उस समय धर्म कहां चला गया था? माने कि मनुष्य का स्वभाव है, जब अपनी बात आ जाए तो बोले सब ठीक सब ठीक सब ठीक, और जब दूसरे पर बात आ जाए तो वहां व्यक्ति दलीलें प्रस्तुत करता है। मैं सच कहती हूँ, ऐसा एसडीएम, ऐसा चेयरमैन, ऐसा नेता कोई नहीं चाहता। ध्यान रखना, सबको चाहिए जो फैसला ऑन द स्पॉट करे, एकदम करे, तुरंत करे, सबको चाहिए ऐसा। आपको नेता ऐसा नहीं चाहिए जो पाप का साथ दे, आपको अभिनेता ऐसे नहीं चाहिए जो पाप का साथ दे, आपको चेयरमैन, प्रधान, सरपंच ऐसे नहीं चाहिए, लेकिन आपको भगवान ऐसा ही चाहिए जो आपके पापों को तुरंत, जोर से बोलो, माफ कर दे। आपको भगवान ऐसे ही चाहिए जो तुरंत आपको माफ कर दे। इसलिए जब बात आती है ना परमात्मा की,
तो लोग वहां विद्या को एक तरफ उठा करके रख देते, बोले अब यहाँ मस्तिष्क का कोई काम नहीं, अब यहाँ बुद्धि का कोई काम नहीं है, अब तो जो हमें बताया जाएगा और बस वही करने में हम लग जाएंगे। इसलिए मेरी माताएं कई बार गाती है, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा। मतलब कहना क्या चाहती है, मुरादे पूरी होंगी तो हलवा बटेगा नहीं तो घर लेके चली जाएंगी अपने। सोचो आप जरा, बस यही अविद्या है कि हमने परमात्मा को वैसा ही कर दिया। अगर मनुष्य रिश्वत लेता है तो हमने परमात्मा को रिश्वत देनी शुरू की, अगर मनुष्य इधर उधर कर देता है तो हमने परमात्मा को भी वैसा ही मान लिया। लेकिन वो ऐसा है नहीं, और जिसकी ये बात समझ में आ गई वो कभी गलत रास्ते पर जा नहीं सकता, और जो गलत रास्ते पर जा नहीं सकता, ध्यान रखिएगा, वो कभी कुछ गलत कर नहीं सकता, और जो कभी कुछ गलत कर नहीं सकता उसे कभी कोई दुख कोई कष्ट बोलो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो जानता है दुनिया के व्यक्ति के कानून छोटे हो सकते हैं पर परमात्मा के कानून छोटे नहीं है। चंद पंक्तियां कहकर के वाणी को भ्रमित करूं, तालियों को खोल भी देना और बोल भी देना कि बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कोड़ी कम नहीं मिलती, नहीं किसी को ज्यादा, किसी को कोड़ी कम नहीं मिलती, नहीं किसी को ज्यादा। आज बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कोड़ी कम नहीं मिलती, नहीं किसी को ज्यादा। अंतर्यामी अंदर बैठा, अंतर्यामी अंदर बैठा, सबका हिसाब लगाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता। आज जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता। और निवेदन कर दूं, कल बताया जा रहा था ये जो सब कुछ है और इतनी व्यवस्था से पूरा का पूरा सिस्टम जो चल रहा है, ये सब किसका है बोलो? परमात्मा का। तो इसका मतलब हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं जो हम उसको दे सके। गांधी जी वहां नहीं चलेंगे, क्यों जी? डॉलर वहां नहीं चलेंगे, पाउंड वहां नहीं चलेंगे, द्रम वहां नहीं चलेंगे। कोई कहे मैं बिटकॉइन चला दूं वहां पर, तो क्रिप्टो करेंसी भी वहां नहीं चलेगी, है ना? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? चले नहीं कभी वहां पे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, चले नहीं कभी वहां पे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। उसके लेने देन की रे बंदे रीत बड़ी है बाकी, उसके लेने देन की रे बंदे रीत बड़ी है बाकी। समझदार तो सब जाने हैं, समझदार तो सब जाने हैं, मूर्ख शोर मचाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता। आज जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता। अच्छे काम करो भाई साधु, कर्म न करियो काला, अच्छे काम करो भाई साधु, कर्म न
देखने वाला। अच्छे काम करो वही साधु, कर्म न करियो काला। अरे चारों तरफ से देख रहा है तुझे देखने वाला। पुण्य का बेड़ा पार करे वो, पुण्य का बेड़ा पार करे वो, पाप के नाव डुबाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। आज जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। आज 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 सब लोगों का खाता। जिस चित्रगुप्त की बात की जाती है कि कोई ऊपर बैठ कर के गुप्त तरीके से बही खाता लिखता रहता है, वो चित्रगुप्त कोई और नहीं है, वो परमपिता परमात्मा ही है, जो अंदर बैठ कर सारा हिसाब किताब बोलो, क्योंकि हमारा सारा डाटा उसके पास है। और इस जन्म का नहीं, ऋषि कहते हैं हमारे नाम स्थान जन्मों तक का डाटा परमपिता परमात्मा के पास है। इतनी क्लैरिफिकेशन है कि जिसमें लेश मात्र भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ बोलो नहीं होती। ध्यान रखिएगा, यहाँ भले ही धरती वाले 10G पर चला रहे हो, पर उसकी तो रेंज ही इतनी ज्यादा हाई है कि कोई चीज जिससे बच नहीं पाती। हम और आप उससे कहाँ बचेंगे? इसलिए जो लोग कहते हैं दुख होता क्यों है, गौतम ऋषि कहते हैं अविद्या ही दुख का कारण है। तुम विद्या के मार्ग पर चल पड़ो, तुम ईश्वर की आज्ञा का पालन करने लगो, अपने आप दुख कष्ट कलेश कम होते चले जाएंगे।